हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखेंगे कि ईश्वर की क्या गाइडेंस है, महादेव की तरफ से देखेंगे क्या मैसेजेस आते हैं। बाकी जिनका भी रिलीजन अलग है वो यूनिवर्स की तरफ से समझिएगा कि आपके लिए मैसेजेस हैं, ठीक है। बाकी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग होती है कैंडल वैक्स रीडिंग। तो जो भी ऊपर वाला आपको मैसेज देगा, अगर कोई वार्निंग आती है तो उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे तो वो चीज़ें कट हो सकती हैं। आपको उसके लिए वर्क करना है, उसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। और जो भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो उसको आपने क्लेम करना है, चाहे मन में क्लेम कीजिए चाहे कमेंट में कीजिए, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। और पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव होकर रीडिंग देखनी है। कलेक्टिव एनर्जीज हैं तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे, इट्स नॉट पॉसिबल, बट कभी कभार जो है पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच हो जाती है। हर एक जेंडर के लिए है, हर एक साइन के लिए है और हर एक जो भी आपका रिलीजन है सबके लिए है। बिना देखो मन में कोई भी ऐसा ख्याल रख के रीडिंग नहीं देखनी है, ठीक है। अपने अपने जिन पे भी आपको आस्था है उनको याद कर लीजिए दिल से। मैं प्रेयर करूँगी 1 सेकेंड के लिए एंड ये प्रेयर मिस मत क्या कीजिए, ठीक है। लव यू, थैंक यू डियर मदर, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या मैसेज है आपके लिए? देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे एक बड़ी क्यूट सी छवि बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप ईश्वर के प्रिय हैं, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, ठीक है। आप इनके लिए मतलब अभी वो वर्ड्स नहीं है मेरे पास, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। क्या मैसेज है प्रभु आपकी तरफ से मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से? हे भोलेनाथ प्लीज़ गाइड कीजिएगा। देखिए अभी तो अपने पर्सन से आप थोड़ा सा स्पेस ही बना के रखिए, ये आपको गॉड गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है। स्पेस इन द सेंस अगर मान लीजिए अगर वो आपसे कांटेक्ट भी करते हैं एक काफ़ी पेन देने के बाद, तो एकदम से अगर आप हर चीज़ को अगर कबूल कर लेंगे ना, ये भी नहीं कहा जा रहा कि आप फाइट करो, बट थोड़ा सा खामोश रहिए, थोड़ा स्पेस देने की कोशिश कीजिएगा, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। और भी देखते हैं क्या बताना चाहते हैं प्रभु। हे महादेव मेरे प्रभु, बताइएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। सॉरी टू से एक बात और बोलना चाहती हूँ आपको, ठीक है। आपकी लाइफ में ना या तो कोई ऐसी चीज़ एकदम से सामने आ सकती है या तो आई है, ठीक है, जिससे कि ना आप कोई थोड़े से तितर बितर हो गए, मतलब जो सोचा नहीं होगा आपने ऐसा हो सकता था, कभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो कोई बॉम्ब मतलब फटा है आपकी लाइफ में, ठीक है। या तो ये अभी की एनर्जी है, ठीक है, ऐसा हुआ है हाल फिलहाल में, या फिर आने वाले वक्त में थोड़ा सा आपको किसी के ऊपर भी इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करना, ज़्यादा आपको ऐसा पछतावा सा हो सकता है, ठीक है, कि ये क्या हो गया एकदम से। थैंक यू। और बाकी ना ईश्वर आपके ऊपर ना छाता किए हुए हैं, ठीक है। आपको वो गिरने नहीं देंगे, आपको चोट भी नहीं लगने देंगे। अगर किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन आप फेस करते हैं ना, तो वो आपके साथ साथ ही है, बिल्कुल साथ साथ में है। अगर पेन है और अगर वो आपका कर्म है, आपको पेन मिलना ही मिलना है, तो आंसू पहुंचने के लिए ईश्वर हैं आपके साथ, ठीक है। ये जैसे छाता लेके कोई खड़ा है, ठीक है, आपके लिए। और ये हम महादेव की तरफ से मैसेज देख रहे हैं। थैंक यू भोलेनाथ। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग, सबके लिए मैसेज नहीं है ये वाला, सबके लिए नहीं है, फिर रिपीट कर रही हूँ। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग जो है अपनी फैमिली या अपने हस्बैंड या वाइफ की तरफ से बिल्कुल, अगर वो अच्छे हैं, वो जेन्युइन हैं, ठीक है, और उनकी तरफ से मन हटा के अगर किसी और तरफ चल रहे हैं, तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपने थोड़ा परिवार के ऊपर आपने कहीं ना कहीं ध्यान देना है, ठीक है।
क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही दिख रही है, सबके लिए नहीं है, अगेन बोल रही हूँ, सबने अपने ऊपर नहीं लेना है। लेकिन जिनको पता है, जिनको गिल्ट भी है दिल में कि नहीं सब कुछ सही है, उसके बाद भी मेरा मन कहीं और भटक रहा है, तो आपको कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि जो सामने वाला पर्सन एकदम से आपकी लाइफ में आ गया है, आपके इमोशंस किसी और की तरफ हैं, तो वो आपका कर्मा हो सकता है, सिर्फ आपको पेन देने के लिए आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको महादेव यही गाइड कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा अपने ऊपर जो है आपने कंट्रोल रखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। बाकी आपकी लाइफ में ना कन्फ्यूज़न बहुत सारी चीज़ों को लेके है, लेकिन खुद को थोड़ा सा शांत कीजिए, आपको रास्ते दिखने लगेंगे, ठीक है। खुद को शांत कीजिए, 101% आपको जो है रास्ते दिखेंगे। और आप अगर कोई भी किसी भी चीज़ का डर आपके अंदर है, उस डर को ख़त्म कीजिए, क्योंकि आपको ईश्वर ने प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है। एक सुरक्षा कवच है आपके आसपास। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। यहाँ पे ना एक एंकर का साइन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि जो भी आपकी जहाँ पे भी मतलब ज़िंदगी में डगमगा रहे हो, जिस भी सिचुएशन में, चाहे फाइनेंशियली है, चाहे लव लाइफ है, तो यहाँ पे जो है आप चिंता मत करो। बस थोड़ा सा आपको विराम करने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि हो सकता है कि शायद आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, अपने कंफर्टेबल जोन से निकलने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप किसी एक चीज़ के पीछे, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो कुछ भी है, उससे अगर आपको हटाया जा रहा है ना, तो वो किसी कारण से हटाया जा रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग जो है कंफर्टेबल जोन में रह रहे हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए उससे बेहतर है, इसीलिए आपको वहाँ से हटाया जा रहा है, ठीक है। या आप अपने आप बेहतरीन भविष्य की तरफ देखो, इसलिए आपको हटाया जा रहा है, ये आपसे कहा जा रहा है। तो इसमें आप बिल्कुल भी ये रोष प्रकट इन सेंस की आपने बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना है, बुरा नहीं बोलना कि ईश्वर मेरे साथ नहीं है वो। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। विक्ट्री का साइन वी बना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी लाइफ में ना एक विक्ट्री आने वाली है, ठीक है, विक्ट्री। थैंक यू। हर तरह से आपकी लाइफ में सक्सेस आने के लिए तैयार है डियर, बस आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जो आप जहाँ पे आपको वार्निंग दी जा रही है वहाँ पे अपनी चीज़ों का थोड़ा ध्यान भी रखिएगा। देखो आप लोगों में से कुछ लोग ना बहुत कंफ्यूज हैं, कुछ लोग जो चीज़ों को लेके, या तो फाइनेंशियल सिचुएशंस के कारण अपने पर्सन से दूर हो रहे हैं, या फिर पर्सन के कारण अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे। इन दोनों में से कोई भी चीज़ तो आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आप अपने ऊपर कहीं ना कहीं खुद ही एक प्रेशर कायम किए हुए हैं जो आपको हटाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए वी के बहुत सारे साइन है, वी विक्ट्री है आपके लिए हर तरफ। अपने आप को ऐसा कहा जा रहा है कि गुब्बारे की तरह ना हल्का कर लीजिए, फिर उसको दिशा मिलेगी उड़ने के लिए, ठीक है। खुद को बिल्कुल लाइट कर लीजिए, थोड़ा सा काम कीजिए, खुद को शांत, मेडिटेशन करनी है, जो अच्छा लगता है वो करो डियर, लेकिन थोड़ा खुद को शांत करो क्योंकि आप बड़े अशांत दिख रहे हैं। यहाँ पे एक हार्ट ऐसा दिख रहा है, ब्रोकन हार्ट सा, पेनफुल सिचुएशन, ठीक है। वो तो आपकी है ही, वो तो चलो आपके कमेंट सेक्शन से भी पता चलता है। लेकिन अगर आप इनर वर्क भी कर रहे हैं तो बीच बीच में जो आप टूट रहे हैं ना, तो वो चीज़ें फिर से आपको 1 से स्टार्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है। प्यार भी है आपकी ज़िंदगी में, यहाँ पे लव दिख रहा है, LOV और E, ठीक है। प्यार भी है आप लोगों की ज़िंदगी में, ऐसा नहीं बोल सकते कि आपकी लाइफ में प्यार नहीं है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिए, बट वो प्यार किसी के भी थ्रू हो सकता है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है महादेव आपकी तरफ से। जैसा कि मैंने ना मैं आपको बताऊं, आप लोगों में से कुछ लोगों ने बहुत तकलीफ, बहुत दर्द, बहुत ज़्यादा तकलीफ झेली है और काफ़ी समय से झेल रहे हो, यानी कि 16-17 की एज से झेल ही रहे हो, 16-17 की एज से, या फिर 20 या 21 की एज से बहुत सारी तकलीफें झेल रहे हो और आज तक झेलते ही रहे हो, ठीक है।
पर प्रभु कह रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा सा मतलब भरोसा कायम रखो, चीज़ें ठीक होंगी। जो भी आप चीज़ सोचते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे फिर से एक ओम का साइन बन चुका है, ठीक है। तो ऊपर वाला आपसे बहुत प्यार करता है, ऐसी बात नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो हमारे कर्मा है वो हमें कट करने ही पड़ते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। देखो, अगर आपका भरोसा भी टूट चुका है ना प्रभु से, वो फिर भी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर तुम्हारा भरोसा मेरे से टूट भी रहा है तो भी वो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज आप एक प्योर सोल हैं, आप अच्छे इंसान हैं। ईश्वर कर्म भी बहुत देखते हैं, ठीक है। उन्हें पूजा पाठ से ज़्यादा कर्म प्यार है कि वो आप अच्छे इंसान हैं अंदर से। थैंक यू सो मच। और ये नहीं है कि आप लोगों में से कुछ लोगों की सोच ऐसी भी है कि मैम इसलिए बोलती हैं, ऐसा नहीं है कि मेरी एक लाइन से आप बड़े ज़्यादा इम्प्रेस करने वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। जो है वही बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, प्लीज़ गाइड कीजिएगा फाइनेंशियली। देखो, फाइनेंशियली आपकी तरफ कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या कोई फाइनेंशियली कोई सिचुएशन ऐसी आने वाली है जहाँ पे कि आपका बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। बस आपको उसको पहचानना है और जाने नहीं देना। और कुछ प्रभु, आपके ऊपर ना देखो किसी की नज़र भी प्रॉपर है। ये ब्लैक मैजिक ही नहीं हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है कोई आपको मतलब आपके ऊपर नज़र रखे हो कि हाँ एक भैया, हाँ ये तो इसको तो लोग बहुत पूछते हैं, ये सामने वाला तो बहुत अच्छा है, ठीक है, ये तो बड़ा हर चीज़ इसके पास अच्छी है, ठीक है, या लोग इसको इतना क्यों चाहते हैं। एक जेलस वाली भावना है किसी के अंदर, तो अपनी चीज़ों को थोड़ा सा हाइड करना सीखिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, कोई इंसान आप अगर चहेते हो बहुत सारे लोगों के, या लोग आपको पसंद करते हैं, तो बिना मतलब की जलन है और कुछ नहीं है, ठीक है। बिना मतलब की जलन है डियर। अगर आप मतलब मान लो 100-200 की चीज़ भी पहनोगे ना, तो सामने वाले किसी को ऐसा लगता होगा कि हाँ ये जो है ये तो काफ़ी मतलब जच रहा है इंसान। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। कितना प्यार करते हैं मेरे व्यूअर्स, साथ देंगे ना। थैंक यू, लव यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। डिसाइड कीजिएगा। देखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है कि वो सब ठीक कर देंगे, वो आपके लिए एक बेस तैयार कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों का। क्योंकि लाइफ जो आपको यहाँ तक दिख रही है ना, ये चीज़ें यहीं तक सीमित नहीं होती हैं। एक जीवात्मा है, इसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। वो बोल रहे हैं मुझ पर भरोसा रखो, गिरने नहीं दूंगा। तुम्हारे लिए एक बेस बनाया जा रहा है, ठीक है, आपके लिए एक बेस बन रहा है। चाहे आप लोगों में से बहुत, ऐसा नहीं कहती कि अगले जन्म में ही मिलेगा, इस जन्म में भी आपको बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन आपको बेस बनाया जा रहा है। आप जो एक प्योर साउल हो ना, तो आपको उसके लिए एक बेस बना रहे हैं ईश्वर, ठीक है। इसलिए वो आपको कुछ चीज़ों से बिल्कुल टोटली फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी तकलीफें हैं, ठीक है। यहाँ पे एंकर के बहुत सारे साइन हैं, तो चाहे आप कितना भी डगमगाए, वो आपको किसी भी तरह से जो है वो आपको पकड़ के रखेंगे, गिरने नहीं देंगे। आपका भरोसा फिर भी डगमगा जाएगा, आप फिर भी टस से मस हो जाएंगे कि नहीं यार, प्रभु तो साथ नहीं दे रहे, प्रभु तो पूछ नहीं रहे, लेकिन वो आपका प्रॉपर साथ दे रहे हैं। फाइनेंशियली भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, और जिनके लिए जो भी वार्निंग है डियर, उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना और बुरा मत माना कीजिए कुछ चीज़ों का, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता, पर्सनली किसी के ऊपर पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा, तो आप अपने मन में ये मत लेके आइए कि मेरे को तो ऐसा बोला गया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला आपके साथ कोई सही है, अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही है, और कोई इंसान सिर्फ आपको यूज़ करने के लिए आपके साथ, तो आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाला जो भी एंटर किया है ना, वो कर्मा है, या कोई पास्ट लाइफ से आया तो वो कर्मा है। और जो आपके साथ जेन्युइनली जी रहा है ना, उसके साथ लॉयल्टी रखो, ठीक है डियर। चलिए अब टैरो से देखेंगे। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा भोलेनाथ, आपकी तरफ से क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिएगा महादेव, क्या
थैंक यू, लव यू सो मच। और हाँ, रिपीट कर देती हूँ फिर से, विक्ट्री के बहुत सारे साइन आए हैं और फर्स्ट कार्ड भी यहाँ पे इसी से रिलेटेड आया है। ठीक है, तो सक्सेस है आप लोगों की लाइफ में, बस आपका फोकस करना ज़रूरी है कुछ चीज़ों के ऊपर। ठीक है, हैंग्ड मैन। ओके, फर्स्ट कार्ड है ये सक्सेस का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स। बॉटम की एनर्जी है हैंगमैन, टावर, द वर्ल्ड, लवर्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, प्रभु, एंड एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड हैंगमैन। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो मैसेज आपको मैं बता दूं कि एक मैसेज तो ये है कि फर्स्ट कार्ड है आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स का। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में सक्सेस है, विक्ट्री है, लेकिन आप अगर खुद को लटका हुआ महसूस करोगे या लटका के रखोगे खुद ही किसी भी सिचुएशन में, लव में, ऐसी सोच में, कहीं पे भी, क्योंकि अभी आपका हाल फिलहाल में कुछ चल रहा है ऐसा पेन वाला सिचुएशन, टावर मोमेंट चल रहा है, ये टावर मोमेंट से गुजरे हो या बहुत तकलीफें झेलते हुए आए हो। ठीक है, वर्ल्ड का कार्ड भी आया है, बहुत सारे कर्मा झेले हैं, बहुत सारा पेन झेला है आप लोगों ने। मैंने कही थी ना आपसे कि आप लोगों ने जो है यहाँ पे ये देखो 10 10 1 20 21। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों की जो है 18 to 21 ऐसी एज से जो है आप लोगों ने बहुत पेन झेला है, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हुई हैं, टूटी हैं, दर्द मिला है, कभी किसी से कुछ लोगों को तो अपनी फैमिली से भी मिला है, खुद की फैमिली से भी पेन मिला है। ठीक है, तो अब क्या है ना, ये सच्चाई है, एक आप लोगों की मिस्टेक नहीं है, कभी भी किसी की भी नहीं होती डियर। देखो वो है ना एक बात की, जैसे कि मान लीजिए आप आज तकलीफ झेल रहे हैं, कल भी तकलीफ झेल रहे हैं, परसों भी तकलीफ झेल रहे हैं, तो इंसान को लगता है कि प्रभु कितने तकलीफ दोगे, फिर उसके बाद फिर थोड़े से जुड़े अपने आप को, अपने जो भी टूटा हुआ दिल है उसको, टुकड़ों को समेटा, जोड़ा, फिर जीना शुरू किया, फिर गिर गए, फिर जीना शुरू किया, फिर गिर गए। तो अंत में क्या आता है इंसान के दिमाग में कि अब आपकी लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी फिर से आई, आपको क्या पता वो फिर से वैसे पेन मिले। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि हमें क्या पता, राइट, आप सही हो अपनी जगह, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि फिर से उठना है। ठीक है, आपको यहाँ पे फिर से उठने के लिए कहा जा रहा है, गिव अप मत कीजिए अब। ठीक है, हो सकता है कि आप जो चाहते हैं ना, जैसी ज़िंदगी जीना चाह रहे हो, एक सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पैसा हर एक चीज़ से ज़्यादा जो है ना, एक सेटिस्फेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ सेटिस्फाई हो जाके। कुछ लोग छोटे से घर में भी सेटिस्फाई होते हैं और कुछ लोगों का कितने भी 10 घर होंगे तब भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। ठीक है ना, तो रूट चक्र के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए जो है यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में सक्सेस है, लेकिन आप लटके हुए हैं, हैंग हैं, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि कुछ टूटा है, कुछ बिक रहा है, बहुत सारे कर्मा झेले हैं। आप लोगों में से कुछ लोग एक लव लाइफ में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, इसकी बात कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, अब आप मेरी बातों को बुरा इससे मत लीजिएगा, अपना समझ लीजिएगा कि अपना समझा रहा है कोई। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लव लाइफ में इन्वॉल्व होने के कारण क्या है कि आपने जो भी सपने रखे थे ना वो सब एक तरफ हैं, अभी वो डिज़ायर्स एक तरफ है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे आप लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ थोड़े से ना स्ट्रिक्ट एक्शन लेने हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में आपने उन लोगों की तरफ नहीं बढ़ना जो सिर्फ अट्रैक्शन है। ठीक है, जो सिर्फ लस्ट हो, ओके, जो सिर्फ लस्ट है, अट्रैक्शन है, इन चीज़ से बचना, कोई भी बुरी चीज़ करने से बचना जहाँ पे आप लटक जाओ। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, फाइनेंशियली जो भी आपकी ग्रोथ रुकी हुई है सब चीज़ों में बैलेंस आएगा। ओके जी, चलिए अब मैं आपके लिए ले लेती हूँ गॉड गाइडेंस क्या है प्रभु की। पहले लेंगे भागवत गीता से। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। कार्ड आ रहा है तो ले लेते हैं। कॉन्क्यूरिंग लस्ट, ओके, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु जी। अप्रोचिंग गुरु, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े, आपको किसी की सलाह की ज़रूरत पड़े, तो ऐसा कोई होना चाहिए आपकी लाइफ में, चाहे कोई दोस्त है चाहे कोई भी है। और कोई नहीं है ना तो सीधे जुड़ जाओ महादेव से। ठीक है, अपने अंदर शांति रखो, अपने ईश्वर से ही पूछो कि करना क्या है, मुझे गाइड कीजिए। ठीक है,
मुझे गाइड कीजिए। कॉन्क्यूरिंग लस्ट, ठीक है, हो सकता है कि जो आपको प्यार लग रहा है, जो आपको अट्रैक्शन लग रही है, दैट इज़ ओनली लस्ट, या फिर कोई आपसे सिर्फ अपनी फिजिकल ज़रूरतें पूरी कर रहा हो, ठीक है। तो कोशिश कीजिए ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। अभी सबके लिए नहीं होते, और एक मैसेज मैं बार बार रिपीट करती हूँ, और प्लीज़ इंट्रो मत मिस किया कीजिए। रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, कोई इतना बड़ा इंट्रो नहीं है कि आप लोग देख ना पाए। थैंक यू। बजरंग बली, सुरेश्वर, नीलकंठा एंड आदि योगी। तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर एक चीज़ से आपको बचाने की कोशिश करेंगे। ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी, आपको स्ट्रेंथ दी जाएगी हनुमान जी की तरफ से। योर प्रेयर्स आर बीइंग हियर्ड, विश एफर्मेटिवली, ये कंटिन्यू कार्ड आ रहा है, आपकी सारी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं, बस आपने पॉजिटिव एफर्मेशंस का यूज़ करना है। ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन, ठीक है। तो आपकी लाइफ में जो है आप बड़े ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे, आपकी लाइफ में आपको खुद ही चीज़ें पता लगने लगेंगी, ड्रीम्स के थ्रू या कैसे भी, ठीक है। आपको खुद को लगेगा कि यार ये चीज़ें मेरे को पहले से कैसे एहसास हो रहा था, ओके। और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली जो है चीज़ों का पता लगेगा, और आप अपने कामों को जो है प्रॉपरली कर पाओगे। ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। तो यहाँ पे जो है आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं कि आपको ऑटोमेटिकली, देखो कभी कभी क्या होता है, जब इंसान बहुत तकलीफ में जाता है तो उसको सुकून मिलता है कहाँ है, फिर ईश्वर के पास ही मिलता है, और आप ऑटोमेटिकली अपने इनर सेल्फ से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये थी अभी की रीडिंग, होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलती हूँ मैं शाम को आपके साथ फिर से एक रीडिंग के साथ। बहुत खुश रहिए।